तो जरूरी डाउट्स अभी भी आपके मन में बचे होंगे। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो एज काउंट है अभी एसआई की जो भर्ती आने वाली है उसमें 4543 पद हैं, और एक कोई भी भर्ती यूपी पुलिस में अब तक आई है तो उन्होंने जो एज की छूट है वो 1 जुलाई ही हमेशा मानी है, या एज की जो गणना है वो हमेशा उसी साल, जैसे भर्ती आएगी 2025 में तो 2025 को 1 जुलाई, यानी ये भर्ती चाहे नवंबर में आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे अगस्त में आए, चाहे जनवरी में आए, हर भर्ती के लिए यूपी में यही क्राइटेरिया रहा है कि 1 जुलाई 2025 को ही एज मांगी जाती है। तो अगर आप एज कैलकुलेट करना चाहते हैं अपनी कि भाई एसआई की भर्ती में, और एसआई की भर्ती में अगर आप एज कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से कर सकते हैं। और एज होती कितनी है एसआई के लिए, तो मिनिमम एज में तो कोई छूट नहीं है, वो तो 21 साल से 28 साल मिनिमम रहती है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 21 से 33 साल रही है हमेशा, 5 साल छूट होती है ओबीसी एससी एसटी के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 और 5 का प्रावधान रहता है, पर स्टेट अपने हिसाब से बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इनमें 3 साल की छूट मिली है, यानी अब जनरल कैटेगरी का बच्चा 21 साल से 31 साल तक फॉर्म भर पाएगा, और इस डेट पे कैलकुलेट होगी वो एज, और 21 साल से 36 साल तक ओबीसी एससी एसटी वाला बच्चा फॉर्म भर पाएगा। तो बिल्कुल एसआई में यही डिमांड थी, और एसआई हालांकि कोरोना के बाद एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, कोरोना के बाद एसआई की वैकेंसी 2021 में आ चुकी है, लेकिन ये तो कोरोना के तुरंत बाद ही थी, या मैं कहूंगा 2021 में जो कोरोना की दूसरी वेव आई तो ये मार्च अप्रैल में ही थी, और ये भर्ती भी साथ साथ आ रही थी। तो उसके बाद भी लॉकडाउन जैसे हालात रहे, हालांकि जो मेन लॉकडाउन है वो 2020 का माना जाता है, जिसमें कोई भर्ती भी नहीं आई, तो इसमें मिलनी चाहिए थी छूट, पर इसमें ना तो सरकार ने दी और ना ही ये छूट जो है कोर्ट से मिली थी बच्चों को। तो इसमें जो ओवरेज हो गए वो हो गए, तो उन्होंने उस गलती का एहसास हुआ, कुछ भी हुआ, अगर ये 2021 में दे देते तो शायद इसमें छूट नहीं मिलती। तो अब यहां छूट मिली है पहली बार एसआई में, कोरोना के बाद भर्ती तो दूसरी आई लेकिन छूट पहली बार ही मिली है। ठीक है, क्या अब कांस्टेबल में छूट नहीं मिलेगी? ऐसा अगर इसको आप फैक्चुअल बेस पे, या तो एक तो 2 तरीके से आप इस बात को मेरी को लोगे, एक तो कि भावनाओं में बह करके उत्तर दीजिए, एक ये है कि फैक्ट्स पर बात करिए। तो आप हमारी वीडियो सिर्फ फैक्ट्स के लिए देखते हैं, तो मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि क्या अब कांस्टेबल में छूट नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई मैं इसका बाद में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखा है, कांस्टेबल में छूट नहीं मिली तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस बात पर भी बात करूंगा, पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पिछली बार, और इस बात को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2023 में भर्ती आई थी लास्ट में, तो 2024 में हम छूट के लिए कर रहे थे 2023-24 में कि भाई 3 साल की हमें छूट दीजिए, और तब भी हमने बहुत आंदोलन वगैरह, तब तो बिल्कुल सड़कों पर भी बच्चों ने आंदोलन किए थे, और कई सारे बच्चों को पुलिस ने जो अरेस्ट मतलब बंद भी किया था उस आंदोलन को, तो जिले जिले वार हुए थे, और फिर वो अंत में रास्ता अपनाया था हम सब ने मिलकर के कि भाई हाँ एमएलए और इन सबको ज्ञापन देंगे, और फिर मैं तभी बोल रहा हूं कि हमने ज्ञापन दिया, इन्होंने लेटर तो लिखा ही, मैं धीरेन्द्र जी की बात कर रहा हूं, जेवर विधायक की, इन्होंने लेटर तो लिखा, ये जाकर के मिले, और ये वापस भी नहीं आए थे, यहां पर वापस नहीं आए थे अपने घर पे, लखनऊ में ही थे, और तभी ये अनाउंस हो गया था छूट का, 3 साल की छूट का, और कांस्टेबल में वो छूट मिली थी। ठीक है, और वो यही कहकर थी कोरोना में बच्चों के साल बर्बाद हुए, ओवरेज हो जाती है, 18 से 22 साल का आप मौका देते हो, तो फिर इन बच्चों की क्या गलती है, तो फिर 3 साल की छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब कोई कहे कि सर किस बिहाफ पे, सर अब जो छूट मांगने जा रहे हो, सर कोरोना ने 3 साल बर्बाद किए थे, तो कहेंगे कि अब तो 19,000, हमने तो 60,000 में आपको 3 साल की छूट दी थी, आप क्यों नहीं कर पाए। हालांकि अभी पीएससी और जेल वार्डर, पीएससी की भर्ती तो उसी भर्ती के साथ है जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है, उसी के साथ मिलके आ रही है, तो उसकी बात ना उठा करके जो दूसरा रास्ता बताऊंगा वो है जेल वार्डर का। तो जेल वार्डर के फॉर्म भी लगाएंगे, और जेल वार्डर कभी भी कोरोना के बाद आई भी नहीं है,
तो अगर आपकी डिमांड होनी चाहिए तो जेल वार्डर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये कहोगे कांस्टेबल में छूट दीजिए, दोबारा दीजिए, फिर तो तिबारा भी मांगी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो वो क्यों, इसका कारण क्या है? फिर तो उस एज को बेहतर होगा कि एज को 18 से 22 की जगह 18 से 25 कर ली जाए। फिर तो इसकी डिमांड होती, बजाय इसके कि हम हर बार 3 साल की छूट की डिमांड करें। तो वो तो अनएथिकल ही लगेगी किसी को भी, ठीक है, कि बार बार हम कोरोना की छूट, कोरोना के नाम पे छूट नहीं ले सकते। एसआई में अब देखिए, आपको इतना भी पता है कि कैबिनेट बैठक बैठी और कल कैबिनेट पे 20% अग्निवीर का भी वो हुआ और इस पे भी मोहर लगी छूट का। हालांकि लेटर पहला बन गया था, पर कैबिनेट पहले से इस तारीख को बैठेगी, वो पहले से डिसाइडेड होता है और उस दिन वो पास हो जाएगा प्रस्ताव, ठीक है। तो क्या इस पर चर्चा नहीं चली होगी? क्या ये जो जनप्रतिनिधियों ने लेटर लिखे हैं, क्या वो एसआई के लिए लिखे थे केवल? नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखे थे, कांस्टेबल एंड एसआई में छूट। तो पर इस पे जब चर्चा चली होगी तो यही रहा होगा कि कांस्टेबल पे तो दी जा चुकी है, एसआई पे नहीं मिली अभी तक छूट, तो शायद एसआई का इसलिए पास हुआ हो, केवल एसआई का। अब कांस्टेबल के लिए अगर बात यह होती कि जेल वार्डर की भर्ती पहली बार आ रही है, केवल इस बात पे बात होती, तो शायद उस पर विचार किया जाता। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी मांग ही गलत हो, हमारी डिमांड ही गलत रही हो, है ना। और मांग अगर गलत तरीके से उठाओगे या और पीछे कोई तर्क नहीं होगा तो वो मानी जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। चलिए आगे, क्या भर्ती लेट होने के कारण केवल एज में छूट ही था? नहीं, एज में छूट होता तो 26 तारीख को लेटर जा चुका था। किसको? भाई भर्ती बोर्ड को जा चुका है, डीजीपी साहब को जा चुका है 26 तारीख को, 26 मई का ये लेटर बन चुका है। तो फिर तो केवल ये कारण तो नहीं था, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स अभी भी बताए जा रहे हैं, परसों की वीडियो ही आपने देखी है। तो कुछ और कारण भी जरूर हैं, कुछ और संशोधन भी हो सकता है, कुछ देखने को मिले, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो मेरे भाई इसमें तो हम मतलब इस बात को तो पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं कि केवल एज की छूट का कारण ही इस भर्ती के लेट होने का कारण रहा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या बहुत जल्दी फॉर्म आने वाले हैं? हाँ, अब ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा उनका भी बयान है, भाई डीजीपी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो बहुत जल्द तो तब कहा जाता है कि जब, हाँ, अगर ये हो नेक्स्ट मंथ तो वो नेक्स्ट मंथ कह सकते थे। तो अभी उनको भी ये मतलब एक क्लैरिटी नहीं है कि हाँ इसमें 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे या 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सारी चीजों को क्लैरिटी कर दी जाए, और बच्चों को मैसेज हम खुद दे चुके हैं कि अप्रैल के लास्ट में भर्ती आ रही है, मई भी निकल चुका है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की जल्दी है, और जो उनके बयान में मिला कि बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जल्द देखने को मिलेंगे, और मैं इसमें भी यही कहूंगा कि जून ही आप मान करके दीजिए, बहुत जल्दी भी अगर डीजीपी साहब कह रहे हैं तो भी आप ये मानिए कि जून में ही फॉर्म आएंगे, और कब आएंगे वो कोई डेट फिक्स बताना मुश्किल है। पर ये जरूर है कि अगर नेक्स्ट मंथ होती तो वो नेक्स्ट मंथ कहते, लेकिन बहुत जल्द कह रहे हैं तो जून में पक्का आ जाएंगे, ठीक है। कांस्टेबल में छूट नहीं मिली तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि कांस्टेबल में अगर छूट नहीं मिली है तो आपको, अगर देखिए जनप्रतिनिधि के लिए धन्यवाद तो करने आप जाएंगे ही, और साथ में रिक्वेस्ट भी करके आए कि एक भर्ती और है जी जिसके फॉर्म भी अलग आएंगे, जो 3 भर्तियां हैं, ये आप समझिए इस बात को। एसआई की भर्ती, एक कांस्टेबल और पीएससी की भर्ती, और घुड़सवार वगैरह जो उसमें वो कांस्टेबल पीएससी के साथ ही आएंगे, और एक है केवल और केवल जेल वार्डर की भर्ती। और जेल वार्डर की भर्ती पहले से अलग भर्ती रही है, ठीक है, और इसका पुलिस से भी कोई बहुत लेना देना नहीं है, पुलिस की भर्तियों में आती भी नहीं है। तो अगर एसआई को छूट मिल सकती है, कांस्टेबल को छूट मिल सकती है, तो जेल वार्डर की में क्यों नहीं? तो जेल वार्डर की छूट तो डिमांड की जा सकती है। आप कहो सर कांस्टेबल और पीएससी में भी छूट होनी, पीएससी की भर्ती नहीं आई थी, और क्योंकि पीएससी की भर्ती को कांस्टेबल के साथ लेकर के आ रहा है, वो कांस्टेबल के साथ हमेशा से निकलती हुई आई है। पिछली बार सारे सिविल पुलिस थे, वो बात अलग है, ठीक है। आप कहो सर पीएससी में भी होनी चाहिए, तो भाई वो होनी तो चाहिए, होनी तो ये चाहिए कि सब में आ जाए फिर से, और इसको 22 से हटा के 25 कर लिया जाए, होना तो ये चाहिए। अगर आप होने की बात करते हैं तो संशोधन हो तो इस बात पे हो कि 18 से 25 साल तक हो, पर क्या ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है? इस पे तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी,
कि हाँ भाई ठीक है, ये 25 साल तक का एक संशोधन बड़ा संशोधन है, क्योंकि हर स्टेट का, देखिए दिल्ली पुलिस में भी कभी 21 साल हुआ करती थी और वो भी 25 हुई है, तो उस बिहाफ पर इस पे इसकी डिमांड की जाए एक नए सिरे से, इसको 25 ही क्यों ना किया जाए। अब जो बात हो कि 3 साल की छूट दे दो या 4 साल की छूट दे दो, इस पे तो बात नहीं होनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए, अगर आप कांस्टेबल पीएससी की बात करते हैं, कि 18 से 25 क्यों नहीं है, इस बच्चे को सिर्फ 2-3-4 साल क्यों मिलते हैं इस भर्ती को देखने के लिए। और ये तो नहीं है कि हर बार 4 साल में भर्ती आ जाती है, 5-5 6-6 साल भी लगते हैं। तो कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो बिना बिना जो है उसके भर्ती देखे ही ओवर एज हो जाएगा, पहले अंडर एज था फिर ओवर एज हो गया। ऐसे बहुत सारे रीजन रहेंगे निश्चित तौर पर, है ना। तो वो उस बात पे होना चाहिए उस जो तर्क है, ठीक है। क्योंकि हम हर बार ये तो नहीं कहेंगे कि कोरोना के लिए छूट दे दीजिए, और कोरोना के लिए छूट हर बार नहीं मांगी जा सकती, ये तो पक्का है। और अब आप देखेंगे कि ये छूट मिली है एसआई में, तो क्या इन्होंने एसआई की डिमांड की थी? आप देखो ना, इनके ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ है और उसी तरह का लेटर दिया होगा कि कोविड-19 जैसी महामारी व अन्य कारणों की वजह से भर्ती न निकल पाने के चलते पुलिस की भर्तियों में उम्र पार कर चुके प्रदेश के असंख्य नौजवानों की आयु सीमा में छूट के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर नौजवानों के हित में निर्णय लेने का आग्रह किया। तो ये पुलिस भर्ती की आयु सीमा में छूट की बात हुई थी, ना कि एसआई की और किसकी। तो चर्चा जरूर एसआई पे ही, एसआई कांस्टेबल सबकी चली होगी, तो उसको कांस्टेबल में ही मान लिया गया जेल वार्डर को। और ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो एक अलग भर्ती है, अगर डिमांड हो तो उस बात पर हो, ठीक है। तो मतलब अनएथिकल डिमांड करोगे तो कोई लॉजिक जिस डिमांड में नहीं रहेगा वो मानी जानी ही नहीं है। तो अभी मैं तो कहूंगा कि इनको आप जो है अपनी बातें लिखें, इनके ट्विटर पर आप इनसे इनका धन्यवाद करें, जो भी एसआई के बच्चे हैं जिन जो भी इस बात से लाभान्वित होंगे, आभार व्यक्त करें और अपने मन में जो बातें हैं इनके लिए व्यक्त करें। भाई ये आपके लिए निश्चित तौर पर कोई लखनऊ इस मुद्दे को लेकर के गए हैं तो वो यही अकेले चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जो आपके हित को एक बार नहीं उठाया, बार बार उठाया, पिछली बार भी और इस बार भी, ठीक है। तो हम तो इनको नमन करते हैं और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि इनका आभार व्यक्त करेंगे और अपनी बात जो कांस्टेबल या जेल वार्डर की है वो इनके ट्विटर पर रख सकते हैं। और आप कहां से हैं इस बात को जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।